थोड़ा वेट करते हैं, दो हमारे पास पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बैकलिंक्स एंड ऑल देखने वाले हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा, लास्ट क्लास होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो एक बार आप में से किसी के पास कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम पल्लवी मैम से, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी मैम, वेरी गुड इवनिंग, कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। सर मेरा ना शॉप पेज का और कार्ड पेज का बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मतलब शॉप पेज एक तो प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने दो किए, चार दिख रहे हैं। और एक साइड में चले गए, और क्लिक दो करते और हैं ना चार तो तो नहीं देख रहे कार्ड हैं। कार्ड पेज में कुछ नहीं आ रहा है। एक बार हाय भेजो मुझे। एक मिनट सर। सेंड किया सर। नहीं दिख रहा है शायद। सेंड किया है। नाम बताओ वेबसाइट का, नाम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। कान्हा डेयरी फार्म। दोबारा स्पेलिंग बताना, के ए। के ए। यही है? यस यस, यही है सर। ये देखिए फ्रंट पेज ये। में ये आपने क्या कर रखा है, ब्लॉग डाल रखा है? सर मुझे नहीं पता है ये मेरे कहाँ से किया है, कुछ 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 नहीं पता मुझे। तो फिर किसने किया? मैंने किया है। कैसे कर दिया था? और ये ये सॉफ्ट पेज शॉप का पेज तो का पेज भी, है। ये भी पूरा बिगड़ गया है सर। मैं खुद कल से परेशान हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, चिंता ना करें आप, ठीक है। ओके सर। घबराना, जब मैं हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं। यस सर। आप लोग ना, जितना पढ़ाए जाए पहले तो उतना ही दिमाग लगाओ, बुरा मत मानना, ठीक है। नहीं ये सर वो ना। पेजेस के सेटिंग को आप लोग ने चेंज करते हो, इसलिए ये बिगड़ता है। ठीक है, इसको यस कुछ सर, यस सर। छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। आज यस तक सर। मैंने छेड़छाड़ नहीं करे हैं, सही बता रहा हूँ मैं। जितने आप लोगों ने सेटिंग चेंज कर दी है, उतने तो मैंने जिंदगी भर में नहीं करे। ये खुद ब खुद सेटअप हो वो जाता है, शॉप का शॉप पे रहेगा। ठीक है। अच्छा। नहीं तो सर, यहाँ वो पे मैंने दीक्षा मैम से पूछा कि ये यहाँ पे क्लिक किया तो ऐड टू कार्ट का व्यू इन कार्ट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैम बोल के जरा एक्सप्लोर किया करो। मैंने जो कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर दिया। और सर ये एलिमेंटर प्रो भी काम नहीं कर रहा है। किसने बोला काम नहीं कर रहा है? वो शॉप पेज का मैं देख रही थी कि एडिट विद एलिमेंटर तो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो किसने बोला था सॉफ्टवेयर को एलिमेंटर प्रो से एडिट करना है? वो दीक्षा मैम का वो वीडियो देख देख के कर रही थी। चलेगा। तो नहीं हुआ, सॉफ्ट पेज भी हटा तो दिया, मैं। कार्ड पेज भी हटा दिया, और कोई पेज है जो प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं, वो दो ही पेजेस है। अभी आगे क्या, दोनों हटा दिए तो आगे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ, और कोई पेज है जो प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं नहीं, ये माय अकाउंट का क्या देखिए ना एक बार, सेटिंग सही है कि नहीं। सही है। ओके। तो अब हमें कार्ड पेज दोबारा से बनाना है, क्या करना है? दोबारा ओके। हम्म। सर जब कोई मैंने भी पेज यही डिलीट किया। कर लेते हैं, वो कॉमर्स शॉर्ट कोड पे जाओ, उसका कोड को पेस्ट कर दो, वो पेज काम करने लगेगा। सर दोबारा बताइए प्लीज। गूगल पे सर्च करते जब कोई पेज का आप डिलीट कर देते हो वो कॉमर्स वाला, तो उसको बनाने के लिए वो कॉमर्स का शॉर्ट कोड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे लिखो वो कॉमर्स शॉर्ट। अच्छा, ठीक है। तो तो अब मुझे इसलिए मेरा कार्ट नहीं हो वाला रहा मैंने था। डिलीट करा है, तो यहाँ पे कार्ट लिखेंगे हम। ओके। ठीक है।
और शॉप का भी वैसे ही? तो ये वाला है वो कॉमर्स कार्ट। ठीक है, चेकआउट अगर मेरा डिलीट हो जाता, माई अकाउंट डिलीट हो जाता, ट्रैकिंग ट्रेसिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स का है। ओके। ठीक है, हाँ हाँ। कैटेगरीज एंड ऑल ये सब सब मिलेगा। ठीक है। अब ओके। दीक्षा मैम ने आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला और आपने कुछ और एक्सप्लोर कर लिया। यस सर, यस सर, कुछ ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है कि किसमें क्या है, किसमें क्या है। तो हम मैं कार्ड जस्ट पेज उस। पे थे, ओके। यहाँ पे कार्ड ले लिया। ठीक है। इसमें कौन सा कैसे कैसे क्या कर रखा है आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये अपने ऑल इन वन एसईओ असिस्टेंट और ये प्लगइन कहाँ से ले लिया आपने, किसने बताया था आपको? ये तो ना, एक बार मेरा कुछ प्रॉब्लम था तो मैंने दीक्षा मैम को दे दिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो जब उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मेरे प्लगइन हर में एक ये चीज ऑल में इन दीक्षा एसईओ मैम दिख के रहा बारे था। में मत बोलो, ये पहले बताओ ये प्लगइन किसने बताया था आपको? ये तो शायद दीक्षा मैम ने ही बताया था मैंने कब बता दिया? ना, आपने नहीं बताया था। आप आपने तो ये प्लगइन के ऊपर क्लास ही नहीं लिया है। तो जितनी चीजें पहले तो मैं बताऊं उतना ही अभी हम्म, हाँ हाँ। करना है। ठीक है। तो ओके। कॉमर्स चाहिए, स्टिकी रैंक में तो हमने बताया है। ठीक है। यस। ये न्यूज़लेटर भी मैंने नहीं बताया है। वो तो पहले से ही सर, पहले से ही है उसमें। और ये सारी दुनिया का फेसबुक वाला, प्लगइन आपने भर रखा है, तो ये कैसे चलेगा वेबसाइट? ये फेसबुक वाला तो ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था, इसको डाउनलोड करो, तो कर लिया। फिर अभी आपने क्या क्या डिलीट किया? ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके। अब मुझे ओके। कार्ड का एक, यहाँ पे एक तो आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, इस पे प्लस पे जाओ, यहाँ पे शॉर्ट लिखो या फिर ये शॉर्ट कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद इसे पब्लिश कर दो। ओके। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर काम करेगा, कर रहा है काम। यस सर, यस सर, यस सर, यही चाहिए था। आपका चेकआउट पेज भी नहीं काम कर रहा है। सर और मेरा ये अबाउट अस पेज का भी देखिए, ये अ, जब गूगल पे सर्च करते हैं ना तो अबाउट अस पेज ओपन नहीं होता, कुछ और ही दिखा रहा है। मतलब ये कुछ लिंक वगैरह एग्जिट हो रहा है, ऐसे कुछ दिखा रहा है। ये ये चीजें तब होती है जब आप कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं आप लोग। अच्छा। ये पेज जब हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं तभी आता है बना हुआ। ओके। आप ही बताओ, मैं एसईओ पढ़ाऊँ ये चीजें पढ़ाऊँ अभी? सर क्या करो, प्रॉब्लम हो गया तो सॉल्व तो हो गए। अब ये कभी कभी पेज भी बना हुआ है फिर भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे आपको जाना है एडवांस पे। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे शॉप पेज आपने अलाइन कर रखा है। ठीक। अच्छा। अब ये प्रॉपर होप के काम करेगा। देखो ये आ गया पूरा। ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब दूसरा हमारा शॉप पेज रह गया। ठीक है। यस। तो शॉप के लिए हम प्रोडक्ट्स पेज ले लेते हैं। प्रोडक्ट पेज भी ले लो या शॉप पेज, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। यस। क्या ये वाली ले सकते हो प्रोडक्ट्स करके इसको आप शॉप पेज दे दो, प्रोडक्ट पेज दे दो, कुछ भी दे दो नाम, आवर प्रोडक्ट्स।
ठीक है। एक कुछ एक पेज ओपन करो, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा एसईओ आ रहा था। तो जितनी चीज की जरूरत हो उतना ही हम कहते हैं। तो हमें प्रोडक्ट्स पेज चाहिए था, तो यहाँ पे चलते हैं। ये आ गया आपके दो प्रोडक्ट प्रॉपर। यस सर। सर ये और कोई ऐड टू आगे? कार्ट करिए ना, और ऐड टू कार्ट करिए, मैम व्यू इन कार्ट हो कोई रहे भी हैं। काट करो सब काम करेगा, ठीक है। अच्छा। ये ओके। काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, काम करेगा। ओके। यहाँ पे जाके एक बार सेटिंग पे चेक करना पड़ेगा हमें। ये आपका प्रॉपर कार्ट वाला में होना चाहिए, चेकआउट वाला चेकआउट पे होना चेकआउट ऑन। चाहिए, और यस। पेज प्रॉपर होनी चाहिए तभी वो काम करेगा। और माई अकाउंट वाला माई अकाउंट पे होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। यस। अब ये काम करेगा। कर रहा है अब? यस सर। ठीक है, धन्यवाद। तो सर जिनको मेरे अगर तीन। कॉमर्स में कोई दिक्कत आ रही है, ये वाला वो कॉमर्स हाँ। शॉर्ट कोट्स एंड ऑल सारी चीजें वो मिल जाएगा। ओके सर। ओके सर। सर मुझे ये तीन क्वेश्चन पूछने थे आपसे। सर आपने ब्लॉग का जो कल बताया था ना, क्या? तो हम ब्लॉगिंग वगैरह, आप हाँ, कल का, हाँ, तो ब्लॉगिंग का बताया ना आपने, तो हमें तो ये समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ब्लॉग का पेज हमने तो बनाया नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा क्या? बना लेंगे, कौन सा पैसे लग रहा है। तो हम जो पोस्ट आपने कल बोला कि पोस्ट पे जाके ब्लॉग वाला पेज बनाओ, तो वो वहां पे पोस्ट किया तो ब्लॉग के पेज पे दिखता है क्या? हम्म। सिंपली आप वाला ही ओके सर। वेबसाइट लेते हैं, अगर किसी को क्या नाम था, कान्हा। कान्हा डेयरी फार्म। अब मुझे ब्लॉग्स लिखने हैं तो मेरे पास एक सेपरेट पहले पेज होना चाहिए, तो एक ब्लॉग के नाम से एक पेज बना दो, किस नाम से? ब्लॉग। आवर ब्लॉग या आवर न्यूज, आवर इनसाइट्स, आवर इनसाइट्स या आवर अपडेट, किसी नाम से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं। अब चाहते हो कि ओके। यहाँ पे जो भी ब्लॉग हम लिखें, ब्लॉग पे जाके वो सारा दिखे, तो आपको जाना है रीडिंग पे, और यहाँ पे जाके जो पेज आपने लिखा है ब्लॉग के लिए बनाया, तो मैंने ये वाला पेज ओके। बनाया है आवर ओके। न्यूज करके, ये आपको अलाइन करना होता है सेटिंग पे जाके, रीडिंग पे जाके, और यहाँ पे पोस्ट ओके। पे जाके। कहाँ पे? हम्म। पोस्ट पे जाके पोस्ट पेज को आवर न्यूज कर दिया मैंने। अब मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो हाँ। सारा कुछ वहां पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको जाना पोस्ट पे। ओके, तो सीधा ब्लॉग पे जाएगा। ओके। हाँ, वो ब्लॉग पे जाएगा। डमी सर कंटेंट। और एक बात पूछनी थी हम्म। कि आपने कल बोला कि वो एआई कन्वर्ट वर्ड इनटू ह्यूमन, तो हमने जो वेबसाइट बनाई है वो पूरी चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया है, तो हमारी वेबसाइट रैंक होगी कि नहीं होगी? तो ह्यूमन वर्ड में कन्वर्ट कर देना ना मैम, सब रैंक होगा। तो हमारी वेबसाइट तो हमने तो कॉपी पेस्ट किया, तो वो रैंक नहीं होगी? सब होगा रैंक। ओके। किसने बोला रैंक नहीं होगा? वो आप बोल रहे थे ना कि कॉपी पेस्ट वाला मैम रैंक नहीं होता एआई का। चेंजेस करना है आपको, ठीक है, बेसिक चीज़ है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसको ह्यूमन वर्ड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने पोस्ट फीचर इमेज डाल दिया, आपको कैटेगरीज, तो मैं कहता हूँ चलो ये डेयरी बॉक्स, यहाँ पे कैटेगरीज पे जाना है, आपको यहाँ पे लिखना है डेयरी से रिलेटेड। हम्म। अनकेटेगराइज से हटा दिया, अब डेयरी कैटेगरीज में जाएगा तो ये वाली पोस्ट ओपन होगी। अब यहाँ पे मुझे कंटेंट लिखना है, तो इसको आप कर दो एडिट विद एलिमेंटो, या फिर एडिट विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस से भी आप कर सकते हो डिजाइन ब्लॉग, और ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो मुझे वर्डप्रेस से ही करना है। यहाँ पे आप जाओ,
और इसको प्रॉपर जो भी आपको कंटेंट ना हो सारी चीजें लिखना है, वो ओके। यहाँ से आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है सर ये ऊपर क्या लिखा आ रहा है, व्हाट इज लोरेम इज? मैम, वो तो मैंने डमी कंटेंट लिया है, अभी कुछ भी, वो हेडिंग है। ठीक है, अच्छा। ओके ओके। उसे देख पे मत लो आप, मैंने ये कैसे करा है देखो। अब इस पे कोई भी कमेंट एंड ऑल कर सकता है। ओके सर, एक बात और पूछनी थी कि ये जो आपने बोला ना कि एआई कन्वर्टर ह्यूमन बीइंग, ये जो हमने कॉपी पेस्ट वहां पे किया ना, तो एक ही बार काम करता है, उसके बाद वो प्रो वर्जन मांगता है। मैम बहुत तो सारी कैसे वेबसाइट्स करें? हैं, आप जो मैंने वेबसाइट बताई है उसी पे क्यों जाते हैं? यूट्यूब को बोलो, चैट जीपीटी को बोलो कि ऐसा कोई टूल्स बता दे आपको। अच्छा अच्छा। आप लोग तो दुनियादारी देखना ही नहीं चाहते, अमन तक रेस्ट्रिक्ट कर रखा है आपने। ठीक है, यहाँ पे जाओ। ठीक है, हाँ हाँ। एआई टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर फ्री। ठीक है, आपको पाँच ओके। 10 20 50 वेबसाइट्स बता देगा आपको। ठीक है, अच्छा सर। ओके। चैट सर और जीपीटी एक से बात, पूछ लो, लिस्ट ऑफ। सर और एक बात पूछनी थी कि आपने सेमरश का बताया ना, तो हमको समझ में तो आ गया, लेकिन वो उसके लिए भी प्रो वर्जन मांगता मैं तो है। कल भी तो बताया था ना, प्रो वर्जन फ्री वाला भी से भी बेसिक चीजें हो जाती है, प्रो वर्जन भी चाहिए होता है। फ्री वाला भी यूज तो करना सीख लो आप। हाँ हाँ हाँ। ये सर फ्री वाला हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, अगर जितना क्लास बता रहा खत्म उतना होने ही तक। करो अभी। ठीक है, यूट्यूब से बोलो या चैट जीपीटी से बोलो कि फ्री कोई टूल्स बता दे। ऐसा नहीं है ना, एक सेमरस इस दुनिया में बैठा हुआ है। अच्छा सर। ओके। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है? नहीं सर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। पक्का सॉल्व हो गए? यस मेरे पास सर। तो मैसेजेस भी सारे आते हैं कि सर मेरे कुछ सुना ही नहीं सारे जा सर। रहे। नहीं सर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अभी आपने कर दिया ना तो हो गए, आसमा दो मैम, दो दिन से एलएमएस परेशान हो गई एंड थी। ऑल कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लास में जाओ, चैनल पे सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं। अगर आप चैनल को स्क्रॉल भी नहीं कर सकते व्हाट्सएप वाला, तो फिर आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्लास है ही नहीं। यहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जो भी क्लासेस होते हैं सबके वीडियोस डलते हैं। 5 लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक नहीं। यहाँ पे तो इसी क्लास में 5 7 लोग रिकॉर्ड करके मुझे भेजते हैं, मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। और आप में से कोई भी रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकता है, या फिर अपने आप आसपास लोगों को शेयर कर सकता है। नाहिदा परवीन, जी मैम बताएं। नाहिदा जी कुछ पूछना है? अलाउ करा है आपको। राधा कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर मैंने ना अपनी वेबसाइट का एसईओ किया था, हम्म। उसका होम पेज का किया, उसका रैंक जा रहा है 84। लेकिन हम्म, सर मैंने अभी होम पेज का ही किया है, लेकिन बाकी पेजेस का भी 84 ही जा रहा है, जबकि मैंने किया नहीं है। तो अच्छी बात है ना, कुछ तो जाए। आप तो बहुत ब्लेस्ड हो। नहीं तो सर करना नहीं है फिर और पेजेस का? करना है, वहां पे देखना है कि सही से पेजेस के नाम एंड ऑल मेंशन है कि नहीं है। हम ऑफ पेज, सॉरी ऑन पेज ऐसे क्यों करते हैं, समझ रहे हो? कि जिस नाम से पेज बने हुए हैं उस नाम से वो शो हो, समझ गए? हाँ। अब तो, पता चला मैंने राम नाम से पेज है, श्याम नाम से शो कर रहा है, क्लाइंट पे गलत इंप्रेशन जाएगा ना। लेकिन सर मैंने उसी नाम से शो की, मतलब बनाए हैं जो नाम है। मैं समझ गया, एक बार रीचेक कर लेना सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसे प्रॉपर कर लेना। ठीक है, सर कैसे करना है? जैसे अबाउट अस वाला पेज है, इसको का ही एसईओ करना है। तो वहां पे जाके देखो कि वो प्रॉपर अबाउट अस पेज, उसका बायो एंड ऑल सारी चीजें लिखी हुई है कि नहीं रैंक में का। अच्छा ठीक है। और सर समझ गए मुझे मैम? ना, हम्म। हाँ 9वीं का ना क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए था, वो कहीं नहीं मिला मेरे को। जो है वो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसको यूट्यूब से देख लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, मेरे से पूछ लो, इतने सारे ऑप्शन है।
सर मुझे ये नहीं पता ना कि 9 मई को आपने करवाया क्या था। कुछ नहीं करवाया है मैम, एक दिन एक चीज तो 10 दिन कराता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, देख ही रहे हो आप क्या क्या चल रहा है। ठीक है। और जब सर से मैं मैंने आया ना हूँ बुक Q&A कॉमर्स सेशन ही नहीं चल रहा है। मैंने बुक कॉमर्स नहीं किया है, तो सर वो करना जरूरी है। बेसिक प्रैक्टिस कर लेना, कभी कोई प्रोजेक्ट आ गया, कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए तो पूछ लिया। कुछ नहीं करना, वो कॉमर्स अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है और एक ट्यूटोरियल देख लेना, या फिर मैम ने करवाया था तो उनकी वीडियोस देख लेना, आधे पौने घंटे का काम होगा। समझ गए ना, नॉलेज तो आ ही जाएगी। ठीक है सर, नॉलेज तो खैर मैंने देख ली थी वो पूरी, लेकिन Right. मैंने ऐड नहीं किया है वेबसाइट। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। चलो स्टार्ट करते हैं एसईओ। आप में से कितने लोगों को बैकलिंक लगाना आता है? बैकलिंक किस किस को पता है? घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, राज के बाद जया मैम पूछ ले। बैकलिंक क्या होता है और कैसे काम करता है, बता दीजिए लोगों को थोड़ा सा मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी सर बताएं। बैकलिंक में कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे सिटेशन, अपनी डायरेक्टरी। इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है उसके कीवर्ड के लिए हमको टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह बना के उसमें वेबसाइट लगा के बैकलिंक करनी होती है। दोबारा बताना, समझ में नहीं आया। सर इसमें बैकलिंक में प्रोसेसेस होती है, सिटेशन होती है, मतलब क्लासिफाइड्स होते हैं, डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट्स के जो कीवर्ड होते हैं, एसईओ के टारगेट कीवर्ड हम्म। और टारगेट जो यूआरएल होती है, उससे हम इसकी वो बनाते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, और हम्म। उसमें बैकलिंक इंसर्ट करके बैकलिंक करते हैं इसे। गुड। आपने काम किया होगा कुल मिला के, करेक्ट। यस सर। गुड। और किसी से पूछ लेते हैं, हाँ। ओके। चैट जीपीटी से ही पूछेंगे, ठीक है। ये चीजें पता मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को सर्चेस करना आना चाहिए। क्योंकि देखो असल में होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें आती है कि आपको पता नहीं होता। फिर आप किसी को कॉल करते हो, पूछते हो, इधर उधर करते हो, दिमाग लगाते हो, आपको यूट्यूब और चैट जीपीटी पे सारी चीजें मिल जाता है, मिलता है। जो नहीं आ रहा है फिर आप किसी से पूछो, मेरे से पूछो, ठीक है। मिनी मैम वेरी गुड इवनिंग। अलाउ कराया म्यूट के लिए आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं तो एकदम मस्त हूँ आजकल, इसलिए लगातार क्लास में आ रहा हूँ। यस सर। अभी आपकी तबीयत ठीक है ना सर। हम्म। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ चीजें आजकल, इसलिए मैं कम मैं चाहूँ तो 1 घंटा पूरा क्लास ले सकता हूँ, इसलिए मैं 15-20 मिनट ही क्लास लेता हूँ। पता चला कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप लोग गायब होते जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ नहीं रहा। सर। सर अभी तक तो समझ में आ रहा था सर, लेकिन कल का थोड़ा सा बहुत मैशअप हो गया। तो कल वाला रिकॉर्डिंग देखा, उसके बाद थोड़ी चीजें क्लियर हुई। कल तो कुछ ऐसे कराया भी नहीं था। सर वो सेम रस बस। था ना, मेरे को वही वर्ड समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो कुछ चीजें समझ आई, फिर यूट्यूब भी देखा गुड। तो थोड़ी चीजें समझ में आने लगी हैं। मतलब कल वाला दोबारा से देखना पड़ेगा अभी एक बार और। कुल मिला के सेमरथ एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का सब कुछ चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक, कैसे बना है, किस हिसाब से, कहाँ कितने बैकलिंक्स लगे हैं, कहाँ पे रैंक कर रहा है। इवन आप खुद का कोई वेबसाइट बना रहे हो तो कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस हिसाब से कहाँ पे काम करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको शैमरस बता देता है, यही है ना। यस सर। ओके। तो होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ भी करना, मैं कहता हूँ मैं, चलो मुझे 10th का एग्जाम देना है या फिर सीयूईटी का एग्जाम देना है। अभी बच्चे 12वीं कर रहे हैं, सीयूईटी या सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी। तो इसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हो गया,
या फिर टीचर्स एंड ऑल से ट्रेनिंग एंड ऑल, या फिर सीखते हैं चीजें, या फिर ट्यूशंस लगाते हैं, फिर एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट एंड ऑल सारी चीजें देते हैं। तो उससे पता चलता है कि उन्होंने 100 क्वेश्चंस करे तो कितने उसके कहाँ पे आए और कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें कौन बताता है? हमारा शैमरस सेम। बता देता। ओनली यही नहीं है, इस तरह करके बहुत सारे टूल्स हैं। और वो कौन कौन से मैंने यहाँ पे भेजा भी था, उसको देख लेना, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना कि कौन कौन से टूल्स हैं इसमें। आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं पेड एंड ऑल है, वैसे तो फ्री आप यूज कर सकते हो, कुछ लिमिटेड चीजें मिलती है। पेड वाले के लिए मैं यही कहूंगा कि इससे मिलता जुलता बहुत सारे टूल्स आए हैं अभी, उसको आप देख लेना, वो आपका काम है कि वो कैसे रिसर्च एंड ऑल करना है। अब बात करेंगे कि आ, जैसे आप लोग, एक तो कीवर्ड जैसे मैं कहता हूँ, यूट्यूब पे ही चलते हैं सबसे आसान आजकल, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट ऑफ वेबसाइट डिजाइन ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, या फिर सिंपली लिखते हैं कि एलिमेंटर से वेबसाइट कैसे बनाए। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आते हैं, तो यहाँ पे देखो दैट्स अ कीवर्ड। ठीक है, और समझो अगर हम इसकी बात समझे, वेबसाइट की बात समझे, तो ये एक हमारा ब्लॉग है, ये वीडियो ब्लॉग है, वहां पे हमारा क्या होगा? टेक्स्ट ब्लॉग होगा। समझ गए मैम? यस सर। अब जैसे ये वाला हम वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो है जिसका व्यूअरशिप 27,000 है, 3 महीने ओल्ड है। ठीक है, तो इन्होंने एक ब्लॉग एंड ऑल प्रॉपर डाला है यूट्यूब पे, तो वो आ रहा है। तो सेम चीजें आपको करना है, जैसे किसी ने सर्च करा कि भैया मेरे एक आईएएस एकेडमी है और रैंक करना चाहिए, तो लोग क्या सर्च करेगा? उसके आईएएस एकेडमी के नाम से नहीं सर्च करेगा। ठीक है, जैसे ये नैयर शेख का चैनल है, तो जो नए लोग हैं उनके नाम से सर्च नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? सर्च करेंगे कि भैया एलिमेंटर से वेबसाइट कैसे बनाए, ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो दे विल गेट हिज चैनल और वट एवर जो भी है इनके पोस्ट वीडियोज एंड ऑल, वो सारी चीजें। तो सेम चीजें कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है कि बेस्ट आईएएस एकेडमी, जैसे मुझे, मैं दिल्ली में हूँ तो हम ये सर्च करेंगे बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली। तो एक तो जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है उसको हम देखने वाले हैं कल, और जो उसके बाद पेड एड्स होते हैं जिन्होंने अपने गूगल को पैसे देकर दे रखा है, वो रैंक करते हैं। अदरवाइज फिर वो जो क्या कहते हैं, जिन्होंने ब्लॉगिंग एंड ऑल प्रॉपर कर रखा है, बैकलिंक्स एंड ऑल लगा रखा है, वो रैंक कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उनकी वेबसाइट सबसे ज्यादा रैंक करती है जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है। अब पावर कहाँ से आएगा? विद द हेल्प ऑफ बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है? मिनिमम, अब बताएं बैकलिंक क्या होता है सिंपल भाषा में? बैकलिंक क्यों करवाए और क्या होता है? तो लास्ट टाइम मैंने बोला क्या था, एक हम लोग मिठाई का रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो समझो सिंपली होता क्या है कि एक वेबसाइट है, क्या है? वेबसाइट है, और उस वेबसाइट को मल्टीपल लोग रेफर कर रहे हैं, यानी मल्टीपल वेबसाइट्स रेफर कर रहे हैं। और वो रेफर करने में दो तरीके होते हैं, एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो। तो नो फॉलो, डू फॉलो वो होता है जैसे डायरेक्टरी लिस्टिंग वाली जो चीजें होती है ना, वो डू फॉलो में काउंट होता है। जैसे मैम कह रही थी, जैसे जस्ट डायल है, जस्ट डायल, जस्ट डायल पे देखोगे लोगों के पेज बने होते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज सारथी, अपनी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला हमारा कॉलेज सारथी का आ गया। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब पे भी बना हुआ है, उसके बाद ये जस्ट डायल पे डली पड़ी है, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, अगर कोई रेफर कर रहा है तो दैट मीन्स दैट्स अ डू फॉलो, अगर कोई आपको रेफर कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है,
सिंपली समझ गए। यानी कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है कहीं पे, उसने आपको साइड में स्पेस दे दिया अपना बैनर लगाने का, समझ गए। और उसको देख के कोई कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, दैट मीन्स डू फॉलो। क्या हुआ? डू फॉलो। अब नो फॉलो क्या होता है? कि मीन्स उसके वेबसाइट पे आपकी डिटेल डली रहेगी, छिपाई हुई रहेगी, ठीक है। तो दैट्स नो फॉलो, समझ गए। हेलो, जय मैम, वेरी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। डू फॉलो नो फॉलो समझ में आया? जी सर बिल्कुल। क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, आप ही बता दो। सर जैसे अगर आप कोई ब्लॉग ऐड कर रहे हो या किसी को आप कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, बता रहे हो, तो अगर वो फॉलो करना चाह रहा है तो उसको आप एक बैक लिंक लगा दोगे तो वो वहां पे जाएगा और आपको कांटेक्ट करेगा या आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो देखेगा। इट मीन्स वो फॉलो कर रहा है आपको। करते हैं। और नो फॉलो? और नो फॉलो क्या होता है मैम? सिंपली ये कह सकते हैं, दो तरीके से होते हैं कि आपको कोई वेबसाइट अपने जगह इसमें स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है, और वो अथराइज स्पेस दे रहा है। समझ रहे हो मैं कहने क्या चाहता हूँ? क्या मैम समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर। सिंपली समझो, आपका घर है, ठीक है, हम्म। या फिर समझो आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है। हो सकता है हम्म। साइड में बहुत सारे लोगों ने होर्डिंग लगा रखा है, ठीक है। तो उसमें तीन लोगों ने तीन कंपनी का होर्डिंग लगाया, और एक कंपनी आया उसने भी लगा दिया, ठीक है। हम्म। और बड़े बड़े लेटर्स में दिख रहा है, और आपने अथराइज कर रखा है उसे, आप उसे हटाओगे नहीं, ठीक है, हम्म। लीगली। तो दैट्स ए डू फॉलो, इट मीन्स यू हैव अथराइज। और कोई आएगा तो वो दूर से भी देख सकता है, सारी चीजें कर सकता है, ठीक है, तो वो डू फॉलो में जाएगा, ठीक है। अब नो फॉलो में होता क्या है कि वो आपके पास आया घर में, ठीक है, हम्म। आपका जो भी डेस्क है एंड ऑल है, वहाँ पे 1-to-1 मीटिंग करी कि मैम ये चीजें हैं मेरी, ठीक है। आप ये वाला मेरा छोटा सा, क्या कहते हैं, विजिटिंग कार्ड है या लिफलेट है, वो ले लो। तो आपने क्या करा, उसे अपने टेबल के ड्रॉर में डाल दिया, हम्म। समझ गए? जी जी। वो क्या हुआ? मतलब आप उसको आगे दो देखना नहीं चाह रहे हो या उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना नहीं चाह रहे हो तो आपने वो वो ड्रॉर में डाल दिया, वो नो फॉलो में करने की। काउंट है, हाँ बट उसके बारे में भी जी आपको पता है, समझ गए। जी। अगर कोई आपसे आके पूछता है, आप डेस्क में बैठे हो, ठीक है, तो आपने सोचा यार कोई आया था, चलो विजिटिंग कार्ड कभी नहीं देखते हम, सर्च करते बिल्कुल। हैं, वो वाले भैया देखे गए तो चलो ढूंढे कहाँ पे है वो विजिटिंग कार्ड, डॉक्टर वाला, अकाउंट खोलने वाला, XYZ, ठीक है, मैनेजर का XYZ का, तो लाइक दैट। तो डू फॉलो एक तरह का कह सकते हैं कि वो प्रॉपर ऑथराइज कर रहा है, ठीक है। और नो फॉलो मीन्स वो कहीं पे भी डंप आपको किया हुआ हाँ, है, एक बिल्कुल। तरह का डंप किया हुआ है, कह सकते हैं। जी। तो हम्म। अब जब कोई, कुछ लोग डू फॉलो के लिए 1,000, 2,000, 5,000 तक चार्ज भी करते हैं, या फिर पे भी करते हैं, ठीक है। और Yes। नो फॉलो तो हम ऐसे ही कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है डू फॉलो नो फॉलो में? किसी को अगर पूछना है पूछ सकते हो, नहीं है तो सिंपली नेक्स्ट सेशन में सभी लोग तो एक तो डू फॉलो नो फॉलो अच्छे से सर्च करके आना, देख के आना, ठीक है। और बैकलिंक लगाते कैसे हैं वो भी देख के आना, ठीक है। और डायरेक्टरी लिस्टिंग एंड ऑल सारी चीजें देख के आना, तो वो सारी चीजें ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। और हाँ, जिन्होंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आज रात तक भी कर सकते हो, अदरवाइज कल से जो अप्लाई करेंगे उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो किसी का छूटा हुआ है, आप में से आपने पूरा बनाया हुआ है वेबसाइट, तो आप अप्लाई कर देना। फिर बाद में कुछ लोग रोने धोने लगते हैं कि मैंने तो वेबसाइट बनाई, क्योंकि आप बहुत मेहनत से बनाते हो, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। आप साइट बने हुए हैं, आप आपके हो गए हैं,
और किसी का छूट गया है तो आप सेम लिंक से फॉर्म फिल कर देना। ठीक है। और कहीं पे भी कुछ समझ में, फॉर्म भरने में कुछ भी में भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज मैसेज कर देना। अवॉइड करेंगे थोड़ा कॉल के लिए, क्योंकि ऑफिस में होता हूँ, मीटिंग्स एंड ऑल चलती रहती है, तो आते जाता जाते रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी का कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर देना। और सभी लोग फॉर्म जरूर फिल करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से वेबसाइट्स एंड ऑल बनाया है। ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है इस बैच में। दैट्स गुड। मिलेंगे नेक्स्ट वेबसाइट सेशन में, कल मिलते हैं। थैंक यू।